अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू HD मैथ ट्यूटोरियल्स। सॉलिड मैकेनिक्स के एक न्यू लेक्चर के साथ मैं हूं हसनैन दानिश। आज के लेक्चर में हम लैग्रांज स्ट्रेंथ टेंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के एंड में कमेंट्स करना ना भूलें। आज के वीडियो लेक्चर में हम लैग्रांजियन स्ट्रेंथ टेंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम इलास्टिक बॉडी के किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस में चेंजिंग को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। चले आए अब हम इसको ड्राइव करते हैं। कंसीडर करते हैं एक इलास्टिक बॉडी जिसका वॉल्यूम V सरफेस S में इंक्लोज्ड है। नाउ अब लेट करते हैं कि P0 और Q0 कोई भी दो नेबरिंग पॉइंट्स हैं इलास्टिक बॉडी में, और इन पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस डिफरेंशियल x मतलब dx है। और लेट करते हैं x पोजीशन वेक्टर है पॉइंट P0 का और x प्लस dx पोजीशन वेक्टर है पॉइंट Q0 का। ये जो सिचुएशन हमने कंसीडर की है ये डिफॉर्मेशन से पहले की है, जहां टाइम t इजिकल टू 0 है। नाउ एट टाइम t इजिकल टू t जब हम इस इलास्टिक बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस इलास्टिक बॉडी में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से इलास्टिक बॉडी के दो नेबरिंग पॉइंट्स मतलब P0 और Q0 अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, जिनको हम P0 प्राइम और Q0 प्राइम से डिनोट कर रहे हैं। और लेट करते हैं कैपिटल X प्राइम पोजीशन वेक्टर है P0 प्राइम का और X प्राइम प्लस dx प्राइम पोजीशन वेक्टर है Q0 प्राइम का, और इनके दरमियान का डिस्टेंस dx प्राइम है। और हमें पता है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है पॉइंट P0 और पॉइंट P0 प्राइम के दरमियान, उसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर U से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू x प्राइम माइनस x। टेंसर फॉर्म में इन वेक्टर्स को हम इस तरह लिखते हैं ui इक्वल टू xi प्राइम माइनस xi, विच इम्प्लाइज डेट xi प्राइम इक्वल टू ui प्लस xi। नाउ टेकिंग डिफरेंशियल d ऑन बोथ साइड वी विल गेट दिस डिफरेंशियल d xi प्राइम इक्वल टू डिफरेंशियल ui प्लस डिफरेंशियल xi एंड कॉल इट इक्वेशन A। यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ui स्पेस कोऑर्डिनेट xi का फंक्शन है, जिसको हम मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं ui is a function of xi equal to ui is a function of x1, x2, x3. Now taking total differential of equation A, we will get this. Differential d xi prime equal to partial ui over partial xi into differential x1 plus partial ui over partial x2 into differential x2 plus partial ui over partial x3 into differential x3 plus differential d xi। यहाँ हमने differential d ui की टर्म पर टोटल डिफरेंशियल फाइंड किया है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ui स्पेस कोऑर्डिनेट x1, x2, x3 का फंक्शन है। और टोटल डिफरेंशियल को इस तरह डिफाइन करते हैं इफ z इज अ फंक्शन ऑफ x1, x2 देन टोटल डिफरेंशियल इज डिफाइंड एज डिफरेंशियल z इक्वल टू पार्शियल f ओवर पार्शियल x1 इंटू डिफरेंशियल x1 प्लस पार्शियल f ओवर पार्शियल x2 इंटू डिफरेंशियल x2 है। नाउ अब हम राइट हैंड साइड की फर्स्ट थ्री टर्म को कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं differential d xi prime equal to partial ui over partial xj into differential d xj plus differential d xi। Here I is free index and j is dummy index। और हमें पता है कि टेंसर फॉर्म में partial ui over partial xj को हम ui, j से डिनोट करते हैं। Here comma sign shows the differentiation, so we will have this differential xi prime equal to ui, j differential xj plus differential xi and call it equation 1। नाउ अब कंसीडर करते हैं एक आर्क लेंथ ds जो कि पॉइंट P0 और पॉइंट Q0 को ज्वाइन करती है एक कर्व की मदद से। देन अब जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर ti है इस आर्क लेंथ ds पर, उसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं dx ओवर ds इक्वल टू यूनिट टेंजेंट वेक्टर t। टेंसर फॉर्म में इसको हम इस तरह लिखते हैं dxi ओवर ds इक्वल टू ti। नाउ टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑन ti वी विल गेट दिस ti dot ti equal to dxi over ds into dsi over dx implies that 1 equal to dxi over ds square। Here ti dot ti equal to 1, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, सो इसके दरमियान एंगल 0 होगा। यूँ ti dot ti equal to 1 है, which implies that ds square equal to dxi and call it equation 2। सिमिलरली हम इसी प्रोसीजर को यूज करके आर्क लेंथ ds प्राइम फाइंड करेंगे
जो कि पॉइंट पी नोट प्राइम और क्यू नोट प्राइम को ज्वाइन कर रही है एक कर्व की मदद से। u ds prime square equal to dsi prime है and call it equation 3. Now substituting the values of dxi prime from equation number 1, we will get this. ds prime square equal to ui j dxj plus dxi into ui k dsk plus dxi. यहाँ हमने j को k से रिप्लेस कर दिया है क्योंकि j हमारा डमी इंडेक्स है जिसको हम आसानी से किसी दूसरे इंडेक्स में चेंज कर सकते हैं। Now multiply right hand side terms, we will get this. ds prime square equal to ui j dxj ui k dxk plus ui j dxj dxi plus ui k dxk dxi plus dxi dxi. इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ds prime square equal to ui j ui k dxj dxk plus ui j dxj dxi plus ui k dxk dxi plus ds square. यहाँ लास्ट टर्म में dxi dxi को इक्वेशन 2 से सब्स्टिट्यूट कर दिया है। Now taking common dxj dxk, we will get this. ds prime square minus ds square equal to ui j ui k plus ui j into dsi over dsk plus ui k into dxi over dxj into dxj dxk. और हमें पता है कि डिफरेंशियल xi ओवर डिफरेंशियल xk इक्वल टू क्रोनिकल डेल्टा ik के इक्वल होता है। यूँ हम रखेंगे ds प्राइम स्क्वायर माइनस ds स्क्वायर इक्वल टू ui j ui k प्लस ui j क्रोनिकल डेल्टा ik प्लस ui k क्रोनिकल डेल्टा ij इंटू dxj dxk। और हमें ये भी पता है कि जब हम क्रोनिकल डेल्टा को किसी ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस प्रोसेस में डमी इंडेक्स को ख़त्म करके गिवन टर्म के साथ फ्री इंडेक्स लिख देते हैं। u क्रोनिकल डेल्टा ik ui j इक्वल टू uk j है। इसी तरह से क्रोनिकल डेल्टा ij ui k इक्वल टू uj k है। सो वी विल हैव दिस ui j ui k प्लस uk j प्लस uj k इंटू dxj dxk। और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2ejk dxj dxk where ejk equal to 1/2 into ui j ui k plus uk j plus uj k। अगर आप इन टर्म्स में देखें तो यहाँ i डमी इंडेक्स है और j और k फ्री इंडेक्स है। यूँ इसको हमने ejk से डिनोट किया है, मतलब e के साथ फ्री इंडेक्स j और k अटैच कर दिया है और इसको हम लैग्रांजियन स्ट्रेंथ टेंसर कहते हैं। यूँ इलास्टिक बॉडी के किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस में चेंजिंग होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लैग्रांजियन स्ट्रेंथ टेंसर EJK को यूज़ करते हैं और इसको हम डिफॉर्मेशन टेंसर भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट। अज्यूम करते हैं कि अगर इलास्टिक बॉडी के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ui में जो चेंजिंग होगी वो भी बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी। इट मीन्स दैट ui j एंड ui k आर वेरी स्मॉल। यूँ इनकी प्रोडक्ट ui j एंड ui k भी स्मॉल होगी। सो इसकी वजह से इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। यूँ हम लीनियराइज्ड स्ट्रेंथ टेंसर एप्सिलॉन jk को डिफाइन कर सकते हैं। एप्सिलॉन jk इक्वल टू 1/2 इंटू uk j प्लस uj k which shows the strength displacement relation। मतलब इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लैग्रांज स्ट्रेंथ टेंसर EJK में अगर पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग स्मॉल हो तो ui j और ui k की प्रोडक्ट भी स्मॉल होगी, मतलब वो ज़ीरो की तरफ अप्रोच करेंगे। और लैग्रांज स्ट्रेंथ टेंसर EJK को हम एप्सिलॉन jk में चेंज कर देंगे जिसको हम स्ट्रेंथ डिस्प्लेसमेंट रिलेशन कहते हैं। Note strength tensor is second order symmetric tensor that is epsilon jk equal to epsilon kj